उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यालय में कैंप फायर के जरिए 2022 चुनाव के लिए नई सियासी बिसात बिछाने की कोशिश हरीश रावत ने की। यहां उन्होंने घोषणा पत्र के लिए लोगों के सुझाव मांगे और कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर भी कई सुझाव उन्होंने लोगों से लिए, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लिए। लेकिन हरीश रावत और प्रीतम कैंप के बीच जो सीज फायर चल रहा है वो यहाँ एक बार फिर देखने को मिला। बुलावे के बावजूद प्रीतम सिंह हरीश रावत के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, यानी हरीश रावत ने जो कैंप फायर का आयोजन किया था उससे प्रीतम सिंह कन्नी काट गए, साइड लाइन हो गए। प्रीतम सिंह हिमांशु बिलजवाड़ जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, उनके किसी कार्यक्रम में चले गए और देहरादून में रहने के बावजूद वो कांग्रेस कार्यालय में हरीश रावत की ओर से आयोजित कैंप फायर में नहीं पहुंचे। इससे साफ है कि दोनों गुटों के बीच या दोनों कैंप, हरीश रावत कैंप और प्रीतम कैंप, आमने सामने हैं। लड़ाई तीखी चल रही है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक भले ही सामने न दिख रहे हों, लेकिन अंदर खाने ये तस्वीर साफ है कि गुटबाजी चरम पर है और दोनों ही पक्ष एक तरीके से इस कोशिश में है कि कैसे खुद को ज़्यादा बेहतर दिखाया जाए। के संबंध में जिनके नलकूप है बिजली के नलकूप है वो कम से कम आधा बिल उनका कर दिया जाए जो सिंचाई के संबंध में। और मेरा एक सुझाव कि रायसी से लेके बालाघाट से लेके और हरिद्वार तक जिस पे कांग्रेस ने सन 82-83 में बड़ा बंदा बनवाया था, उस पे एक बड़ी रोड बन जाए जिस पर एक ध्यान के लिए और योग के लिए और एक अकादमी हब बन सके और पर्यटन का भी हब बन सके, उसकी भी वो हो जाए, सब निर्माण हो जाए। धन्यवाद। इसी तरह के कई सुझाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत को दिए। इन सुझावों के जरिए हरीश रावत मैनिफेस्टो तैयार करना चाहते हैं। साथ में बतौर कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन वो इन मुद्दों को शामिल करना चाहते हैं ताकि प्रचार में एक नई दिशा मिले और जनता के बीच जनता से ही जुड़े मुद्दे उठाए जा सकें। लेकिन असल में पार्टी के भीतर जो एकता आनी चाहिए वो आ नहीं पा रही। प्रीतम सिंह और हरीश रावत एक पटरी पर आ नहीं पा रहे। भले ही कुछ कार्यक्रमों में वो एक मंच पर दिखते हों, लेकिन मन दोनों के अभी भी पूरी तरीके से खट्टे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही हैं। और ये प्रीतम सिंह बार बार साबित कर रहे हैं। जब उन्हें कांग्रेस कार्यालय में बुलाया गया तो वह पहुंचे नहीं और इससे ये संकेत साफ जाते हैं कि पार्टी के भीतर हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। और चुनाव से पहले इस तरीके की स्थिति कांग्रेस के भीतर जो है, जो आग दो गुटों में लगी हुई है, वो कैसे बुझेगी। कैंप फायर भले ही हरीश रावत ने किया हो, लेकिन दोनों कैंप जब साथ नहीं आ पा रहे हैं तो ये पार्टी के भीतर की लड़ाई को साफ साफ उजागर करता है। और हरीश रावत भले ही गुड़ खिला लें, मक्के की रोटी खिला लें, सरसों का साग खिला लें, मड़वे की रोटी खिला लें, लेकिन पार्टी के भीतर के हालात अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। इससे ये भी संकेत है कि 2022 की जंग कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाली है। और यहाँ ये भी सबूत देखिए, हरीश रावत ने जब 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था तो उसमें उन्होंने प्रीतम सिंह का नाम लिखा था और ये कहा था कि आप पधारिए, जिसमें गणेश गोदियाल भी रहेंगे और सीएलपी के नेता प्रीतम सिंह भी रहेंगे। लेकिन गणेश गोदियाल तो मौजूद रहे, मगर प्रीतम सिंह का ना आना ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस के भीतर की आग लगातार सुलग रही है। और ये हालात इसी तरीके के बने रहे तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती कांग्रेस कैसे देगी और जो सत्ता में वापसी का सपना है वो कैसे साकार होगा। जब अलग अलग धड़ों में पार्टी बटी रहेगी तो कैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी, कैसे नेता वोट मांगेंगे, कैसे ये समझा जाएगा कि हाँ, कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है, अब सरकार बन सकती है।